ये तुम हो? मुझे लगा कौन सा हॉट एंड सेक्सी माल यहाँ पे कपड़े सुखा रहा है। अरे नहीं साहब, वो हमारे दोस्त की पार्टी थी ना, तो इसीलिए हम यही कपड़े पहन के आ गए थे कि यहाँ से वहीं चले जाएंगे। अच्छा, बर्थडे पार्टी में जा रही हो? अरे तो हमसे तो मिलते जाओ, हम तो तुम्हारे पुराने आशिक हैं। साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं। अरे समझने की क्या जरूरत है, कुछ ले दे के काम खत्म करते हैं ना। हाथ छोड़िए हमारा, क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं हमसे। हम साहब को बता देंगे तो वो आपको डांट लगाएंगे। हमको ये सब पसंद नहीं है, मत किया करिए। अरे भैया को तब पता चलेगा ना जब तू या मैं बताएंगे, और उनको बताने कौन जा रहा है, वैसे भी वो काम में बिजी रहते हैं। अरे तू बता ना, तेरे कितने रेट हैं? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ले मुझसे, चल ना। भैया अब आप अपनी हदें पार कर रहे हैं, और हम इस टाइप की लड़की नहीं है कि पैसों के लिए कुछ भी कर जाए। अगर हमको यही काम करना होता तो हम ये नौकरानी काम क्यों करते, यही सब काम कर लेते, आपसे तो ज़्यादा ही कमा लेते। और ये सब काम करके ना हम खुश हैं, इज्जत की खाते हैं, और हम उस टाइप की लड़की नहीं है जैसा आप हमको समझ रहे हैं। अबे समझना और समझाना छोड़, तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? एक पुलिस वाले का भाई हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ, जब चाहे तब कर सकता हूँ। और रही बात पैसों की, तेरे को पैसे चाहिए तो मुझसे और ले लेना, चल ना एक बार बेड पे, सारा सीन बना दूंगा तेरा मैं। भैया आप पुलिस वाले के भाई हैं तो क्या हो गया, आपको लड़कियों की इज्जत करनी तो आनी चाहिए। आपको कुछ भी करने की इजाजत थोड़ी है कि जब चाह मुंह उठा के किसी के साथ भी कोई भी बदतमीजी कर दी। मैं इतनी बदतमीजी सहूंगी नहीं आपकी। बदतमीजी पता की कहाँ है? अब बदतमीजी मैं करूंगा और तू देखेगी। चल रही है कि मैं बताऊं तेरे को? जय, ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ अरे भैया कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा कि यहाँ क्या चल रहा था। और तुम एक बात बताओ, तुम तो यहाँ काम करती हो ना, ये ऐसी ड्रेस पहनने की क्या जरूरत है? तुम दोनों के बीच में पक्का कुछ चल रहा है ना? नहीं भैया ऐसा। अरे चुप, क्या नहीं भैया, मैंने अपनी आंखों से देखा। और सुन लो, अगर तुम लोग के बीच में अगर कुछ चल रहा होगा ना, तो ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे मैं पुलिस वाला हूँ और तुम लोग खुलेआम छत पे ये सब कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोग को। नहीं अबे चुप, 2 कौड़ी की नौकर, टप 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 जबान लड़ाई जा रही है। भैया मैं बता रहा हूँ, इसके चाल चरित सही नहीं है। कभी उधर छोटे कपड़े पहन के, कभी उधर छोटे कपड़े पहन करके मेरी तरफ इशारा करती है, गंदे गंदे सेड्यूस करने की तक की कोशिश की है इसने मेरे को। भैया ये झूठ बोल रहे हैं। अरे क्या झूठ बोल रहा है गुनगुन? देख रहा हूँ मैं तुम्हारे कपड़े, ये तुम झूठ नहीं है सच है मुझे लग रहा है। और मुझे लगा मेरा भाई सच बोल रहा है। अरे मैं गुनगुन, मैं तुम पे कितना विश्वास कर रहा था। एक तो मैं तुमको सोच के ये नौकरी दी कि तुम्हारा भाई बेचारा बीमार रहता है, वो कुछ काम नहीं कर पाता। तुमने मुझसे कहा कि भैया मुझे नौकरी दो, तो मैं तुम्हें नौकरी पे दिया। लेकिन तुम क्या कर रही हो? तुम मेरे भाई को फंसा रही हो। मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं कर रहा था गुनगुन, मैं तो तुम्हें अपनी छोटी बहन मान रहा था, लेकिन तुम ये चीज कर रही हो। नहीं भैया आप गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं क्या गलत समझ रहे हैं? मैंने अभी सब अपनी आंखों से देखा है यार। अरे भैया मैं तो कह रहा हूँ इसको निकाल के बाहर फेंको और हटाओ इसको यार, ऐसे नौकर रखोगे आप, आपकी इज्जत जा रही है। वही है यार, क्योंकि मैं पुलिस वाला हूँ, मेरी मोहल्ले में इज्जत है, और तुम क्या कर रही हो? नौकरी। यार गुनगुन, मैं तो अफसोस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें अपने घर पे क्यों लेके आया। भैया हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, इसको निकालिए, मैं हटा के फेंक के आता हूँ इसको बाहर। तुम गुनगुन अभी काम करो, तुम यहाँ से जाओ। तुम यहाँ पे नौकरी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम अगर ऐसी करोगी तो फिर मोहल्ले में ना 4 लोग देखेंगे तो मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी यार। मैं एक पुलिस वाला हूँ। चल निकल यहाँ से, चल। भैया एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे अब क्या बचा है बताने के लिए? आपको याद होगा मैंने आपको परसों कॉल किया था कि 18 तारीख को मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है, और मैं जल्दी आऊँगी और जल्दी चली जाऊँगी। आपको याद होगा भैया, मैं इसीलिए ये कपड़े पहन के आई थी कि मैं अपना काम खत्म करके जल्दी चली जाऊँगी। और मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि मैं आपके भाई के साथ, बल्कि वो मुझे छेड़ रहा था। आपको मुझ पर भरोसा होना चाहिए भैया, आपका भाई। तू चुप रहे भैया, ये सब झूठ बोल रही है। इसके इंटेंशन मुझे पता है अच्छे से, जो यहाँ पे कर रही थी ना, ये कुकर्म बदतमीज कहीं की। नहीं भैया ये झूठ बोल रहे हैं। आप प्लीज मेरी बात का भरोसा करिए, मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया। मैं तो बस अपना काम कर रही थी, ये खुद मेरे पास आए और मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे थे भैया। हाँ मुझे याद था, तुमने मुझे कॉल किया था, वो तो मेरे दिमाग से निकल गया। सौरभ एक बात बताओ, ये जो बोल रही है क्या वो सच है? तुम इसके साथ बदतमीजी कर रहे थे? नहीं भैया, अब मुझ पे शक कर रहे हैं। ये कल की हुई आई हुई गहरी गहरी नौकर 2 कौड़ी की, इसके चक्कर में आप मुझ पे शक कर रहे हैं, अपने छोटे भाई पे भैया। बात शक की नहीं है, बात इसकी इज्जत का सवाल है। अगर वो कुछ बोल रही है तो मुझे उसकी भी बात सुननी पड़ेगी, यानी कि तुम्हारी बात सुनूं मैं उसकी बात ना सुनूं? अरे भैया सुनिए, मैं तो कब कह रहा हूँ मत सुनिए, पर क्या देख रही काम करती है 2 कौड़ी का, ये झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़े का, अब मुझ पे शक कर रहे हैं। पापा ये कितने उससे रखा था मेरे को। मेरी बात सुनो, बात इसकी इज्जत की है, और तुम इतना ही सच बोल रहे हो ना, तो एक काम करता हूँ मैं पता ही लगा लेता हूँ। भैया आप कैसे पता लगाएंगे? हमें तो हम जानते हैं आप अपने छोटे भाई पे ही भरोसा करेंगे। हम तो आपके घर के नौकर हैं, हम पे थोड़ी ना भरोसा करेंगे। ऐसा नहीं है गुनगुन, तुम पे भी मैं भरोसा करूंगा। मैं एक पुलिस वाला हूँ, मैं सच्चाई और ईमानदारी देख के ही हर चीज़ काम करता हूँ ना।
और तुम्हें तो याद होगा नहीं, मैंने घर पे सीसीटीवी कैमरा लगा के रखा है, मैं खुद चेक कर लेता हूँ। अरे भैया छोड़िए ना, आप फिर अरे नहीं चुप। विश्वास कर रहे मेरे पे। विश्वास कर तो रहा हूँ मैं, जब तुम इतना ही सच बोलो तो एक बार सीसीटीवी में चेक कर लेता हूँ। इनोसेंट सी शकल बना के भैया को झांसे में डाल देगी। देखिए भैया, सौरभ, ये क्या देख रहा हूं मैं? क्या तुम अभी बोल रहे थे उधर पहले? ये तुम्हारे साथ मिसबिहेव कर रही है। अरे इसके साथ तुम मिसबिहेव कर रही थी, ये तुम्हारे साथ कर रही थी। भैया भैया मुझे माफ करिएगा भैया। क्या माफ कर दो तुम्हें? अरे तुम एक पुलिस वाले के भाई हो और तुम अपने ही घर में नौकरानी को छेड़ रहे हो। उसके सामने मेरे पर मत डांटिए। अरे क्या उसके सामने नहीं डांटू? मैं तो ये सामने डांट रहा हूं, मेरा मन तो कर रहा है मैं तुम्हें 3-4 तमाचे मार दूं। पता नहीं मेरे अंदर, मैंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए, कॉलेज में एडमिशन करवाया ताकि तुम अच्छी चीजें सीखो, और तुम घर में एक नौकरानी के साथ ये कर रहे हो। अरे माना कि वो मजबूर है, काम करती, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करने लगेगी। और तुम भैया मुझे माफ कर गुनगुन, दीजिए। एक मिनट इधर आओ जरा। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा, नहीं करूंगा। क्या ध्यान रखोगे? ध्यान रखोगे यार, ध्यान रखोगे, ध्यान रखोगे। अरे तुम्हें ना मुझे बचपन में ही मार लगानी चाहिए थी, ताकि तुमको, और तुम क्या हर बार पुलिस वाले का भाई नाम बता के बच जाते थे ना। अगर मैं तुम्हारा भाई ना होता ना, मैं तुम्हें अभी लॉकर में डाल देता। तुम एक काम करो, दफा हो जाओ मेरी नजर से, दफा हो जाओ। भैया मेरी कोई गलती नहीं थी। हम तो बर्थडे पार्टी में जाने के लिए ऐसे कपड़े पहन के आए थे, हमको नहीं पता था कि ये हमसे ऐसे बदतमीजी करेंगे। गुनगुन देखो, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती है कि मैं तो, एक तो तुमने कपड़े ऐसे पहन रखे तो मुझे लगा तुम लोगों के बीच में कुछ चल रहा है, और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने ना बिना सोचे समझे बस बोल दिया। अगर लास्ट मोमेंट में तुमने आके मुझे बता ही नहीं होता तो मुझे लगता कि मैं अपने भाई पे भरोसा करके तुम्हें घर से निकाल देता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नहीं भैया, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, गलत तो उन्होंने हमारे साथ किया था, और हमें नहीं पता था कि हमारे ऐसे कपड़े पहनने पे लोग हमारे बारे में ऐसा सोचेंगे। हम दोबारा कभी ऐसे कपड़े आपके घर पे नहीं पहन के आएंगे। मुझे भी नहीं पता था कि मेरा भाई, पता है मेरा भाई, इसकी संगत बहुत ख़राब हो गई है, और मुझे भी शर्म आ रही है कि मैं इसको अपना भाई बोल रहा हूँ। मैं उसकी वजह से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ तुम कंप्लेन मत करना, अगर कंप्लेन करोगी तो बेचारे की पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। जब भी अगर दोबारा उन्होंने ऐसे किया तो तुम जब भी ऐसा करो तुम मुझे फ़ोन करके बताना, और मैं खास करके ये कोशिश करूँगा कि ऐसे तुम्हारे साथ बदतमीजी दोबारा हो ही ना। ठीक है भैया। ठीक है, तुम अपना काम करो। हाँ मैं जाऊँ, मेरा काम हो गया है पूरा। हाँ, एक काम करो, तुम जाओ। इस सौरभ ने तो पूरी की पूरी नाक कटा रखी है मेरी। मोहल्ले में क्या इज्जत रह जाएगी कि मेरा खुद का सगा भाई क्या कर रहा है। अरे पापा ने इज्जत बना बना के, और उनका बड़ा बेटा पुलिस वाला है और छोटा बेटा ये नौकरानी को छेड़ रहा है। ना ये कॉलेज जा रहा है ना कुछ कर रहा है। इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसको समझाना पड़ेगा। अगर दोबारा ऐसी गलती करेगा तो सब कुछ खत्म है। भैया अरे मैं आ गई। अरे बिटिया तुम आ गई। वो जो मालिक है उनके यहाँ काम करने नहीं जाएंगे। क्या हो गया? वहाँ पे मालिक ने हमारे साथ बहुत बदतमीजी करी और छेड़खानी करी। मालिक तुम्हारे साथ बदतमीजी की? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मालिक तो बड़े भले आदमी थे, वो तो पुलिस में भी है। अरे नहीं, वो बड़े मालिक नहीं, छोटे मालिक वो हमारे साथ बहुत गंदी सी बातें कर रहे थे। हमारे कपड़ों को लेकर हमसे उल्टा सीधा व्यवहार कर रहे थे। हे भगवान, अब बताओ बड़े मालिक का छोटा भाई ऐसा निकलेगा? हमको क्या पता रहे, हम तो बड़े मालिक का बड़ा अच्छा और नीक इंसान समझते थे। नहीं भैया, वो भैया तो बहुत सही हैं। हमने उनको बताया ना कि हमारे साथ छोटे मालिक ने ऐसा ऐसा किया, तो पहले तो वो हमारी बात नहीं माने, लेकिन बाद में उन्होंने पूरा वो सिक्योरिटी कैमरा निकाल के और सब कुछ देखा और अपने भाई को मारा, डांटा और वहाँ से भगा भी दिया। हमारी तरफ से बोले बड़े मालिक। हाँ बेटिया, वो पता है जो बड़के मालिक है ना, वो पूरा सच्चाई का साथ देते हैं, वो गलती कोई बर्दाश्त नहीं करते हैं। और एक बात हम तुमसे कहें, देखो हम लोग गरीब हैं, गांव के लोग हैं। भैया
हाँ, और तुमको भी ना ये छोटे छोटे कपड़े पहन के उनके घर जाने की क्या जरूरत थी? भैया हमारे दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, अब उसमें हम सलवार सूट तो नहीं पहन के जा सकते ना, तो हमें पहनना पड़ा। और बड़े मालिक ने भी कहा कि इतने छोटे कपड़े नहीं है, तो छोटे मालिक इतनी गंदी सोच थी उनकी, उसको तो हम कुछ भी पहन के जाते हैं उनको गलत ही तरीके से देखते ना। अरे बिटिया, यही संसार है, यहाँ भांति भांति के लोग तुम्हें मिलेंगे। कोई किन नज़रों से देखेगा, कोई तुम्हारा बुरा कहेगा, कोई तुम्हें बदतमीज कहेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन भला हो बड़े मालिक का जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं। लेकिन बिटिया हम एक बात कहें, ये बीमारी हमको जीने नहीं दे रही है। हम यही सोचते हैं कि जल्दी से हम ठीक हो जाए तो हम तुमको काम करने के लिए ना भेजे कहीं। नहीं भैया, हम पहले तो कपड़े बदल के आते हैं, कुछ खाने को लगाते हैं। हाँ बदल लो और जाके। वो ये कुछ पैसे आपने कहा था ना कि दवाइयों के लिए चाहिए, तो ये पूरे 2500 रुपये हैं, आप ये रख लीजिए। अरे बिटिया, हम किन हाथों से तुमसे पैसे ले हमें समझ में नहीं आता है। हमें बहुत शर्म आता है कि हम अपनी छोटी बहन से ये पैसे ले रहे हैं अपने इलाज के। हमको तो कहीं डूब मर जाना चाहिए। नहीं भैया, आप हमारे परिवार हैं, हम परिवार के लिए पैसे नहीं खर्च करेंगे तो किसके लिए करेंगे? आपने हमारी पढ़ाई के लिए किए थे, अब हमारा फर्ज है आपकी इलाज कराना। हम जाते हैं, कुछ खाने के लिए लेके आते हैं। हाँ ठीक है, जाओ। अरे ये पैसे नहीं, ये मेरे लिए श्राप है, श्राप। जो मेरी बहन काम करके ला रही है उसको ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इन पैसों से मैं कैसे इलाज कराऊं? हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर, अपने जल्दी ठीक कर दे। Cheers. विकास भाई, मजा आ गया यार। आज मुझे लग रहा है ज्यादा हो गई यार। तुम्हें एक बात बतानी थी मेरे को। बोलो, कैसी बात? यार मेरा थोड़ा सा मुंह ना डिस्टर्ब चल रहा है। क्या हुआ? अब इसको पीने के बाद भी तेरा मूड डिस्टर्ब चल रहा है? पता है क्या हुआ? भैया जो है ना मेरे, सुबह की बात बता रहा हूँ, तो हुआ क्या कि भैया आए और वो 2 कौड़ी की नौकर जो नहीं मेरा काम करती है साली, वो उसको मैं गया था थोड़ा सा सिस्टम से सेट करने। ठीक, तो भैया ने देख लिया। अब भैया ने भाई इतना गंदा बोला कि मेरा दिमाग ना आउट ऑफ संपर्क चला गया है। बता और क्या है? वो तो छोड़, थप्पड़ तक मारा तेरे भाई को भैया ने। थप्पड़ मार दिया? वो तो मेरे भैया हैं, तो मैंने कुछ नहीं किया। अगर कोई और होता ना, भगवान कसम कैट डालता भाई। ये सोच, पहले तू एक पुलिस वाले का भाई है और वो 2 कौड़ी की नौकर, उसकी वजह से तेरे भैया ने थप्पड़ तुझे मार दिया। सारी को उस दिन सिस्टम पे नहीं ला पाया था ना, तू अकेला था भाई। आज भैया भी नहीं है ना, घर पे है क्या? नहीं है? अच्छा चल फिर, आज तू है, मैं हूँ, 2 लोग हैं। 2 लोग आज उसका सिस्टम सेट करते हैं, फील्डिंग लगाते हैं उसकी। तू बात तो बहुत सही कह रहा है, लेकिन साला मैटर खराब ना हो जाए। अबे जब तक मैं हूँ कुछ खराब नहीं हो सकता, तुम मेरे पे भरोसा करना। तेरे पे चलो भरोसा तो कर लूँ मैं, लेकिन साली का आज गेम बजाना जरूरी है। बदला भी तो लूंगा ना मैं। और क्या, वो साली 2 कौड़े की नौकर तुझे ऐसा करेगी? तेरे साथ इतनी बदतमीजी की? चल एक काम करते हैं ना। अबे तू बैठ क्यों गया? चल उसकी फील्डिंग लगाते हैं चल के। जा थोड़ा तो मूड बनने दे। पता है तेरे को, आज हमने ना शराब चखी है, अब हम सबाब चखेंगे। तो देरी क्यों कर रहा है? तो फटाफट चल इसका आज गेम बजाते हैं। मैं दोनों आज मौज काटेंगे। क्या समझा? अबे सही है ना? तो 1 मिनट भाई, थोड़ा सा सही है ना? अब बाल वाल अच्छा कर ले, देखेगी तो एकदम हीरो के जैसे लगेंगे ना। चल लग तो नहीं रहा हूँ ना? अरे एकदम बिंदास। और सही से चलना, उसको पता नहीं चले दारू पे। ठीक है, चलो। हेलो मैडम, आज कौन बचाएगा तुम्हें? हाँ, अरे बैठ, ढंग से बैठ। सुन, आज ना मैं और मेरा दोस्त तेरे से पूरा सीन बनाएंगे और आज कोई बचा भी नहीं पाएगा तेरे को। भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं? बड़े भैया ने आपको उस दिन डांटा था, आपको समझ में नहीं आया? डांटा था? अरे ठीक है, भैया का तो चलता रहता है, पर तू बता,
सुन, एक काम कर, ये ले पकड़, तेरे लिए 200 रुपये एडवांस, इसको रख ले अपने पास, बाकी 800-900 रुपये और ले लियो, बस दोनों का सीन बना दे, मैं बता रहा हूँ। क्या बदतमीजी कर रहे हैं हमसे। आपको शर्म नहीं आती? उस दिन भी भैया ने आपको इतनी बेइज्जती से भगाया, और अगर उनको दोबारा पता चला तो? बहुत नखरे करती है यार, इनको कुछ समझाया करो। ज्यादा सुन, फड़फड़ा मत, मैं तेरे को बता रहा हूँ, जब एक लौंडा ना अपनी पे आ जाता है, जो करता है ना वो बहुत गंदा होता है। आज मैं वही करूंगा तेरे साथ, अपने अंदर का जो इंसान है ना उसे मार दूंगा और हैवान जगा दूंगा, अब तू देखेगी। भैया मेरे बाल छोड़िए, आप कैसे बदतमीजी कर रहे हैं? मैं भैया से बता दूंगी। अरे बदतमीजी तब करते हैं ना जब तुझे पैसे नहीं देते, उस काम के पैसे तो दे रहे हैं ना हम दोनों लोग, फिर क्या दिक्कत है? पैसा ले और हमें पूरा सेटिस्फेक्शन दे, पूरा आज इंजॉयमेंट होगा विकास, पूरा इंजॉयमेंट। और सुन, ज्यादा ना आज चू चपड़ नहीं करना। अरे भैया क्या लगा के रखा है? सौरभ नाम है, सौरभ नाम ले, भैया सैया नहीं हूँ तुम्हारा मैं। और मैं विकास। आपके पास अभी भी टाइम है, आप एक बार सोच लीजिए। अगर भैया को पता चल गया ना तो आपकी खैर नहीं। सुन, अच्छा सुन, भैया को बताएगा कौन, ये देख पहले तू। अभी तू एक बात बता, तेरे को मुश्किल से 10-15 हज़ार मिलते होंगे कि नहीं मिलते होंगे? तेरे को 50,000 दूंगा, 25 विकास देगा, 25 मैं दूंगा। अब सोच ले, समझ ले, फिर हमको बता दे। 50,000 एक दिन का काम क्या ही करना है, तेरे को तो पता ही है। 50,000 रुपये थोड़े नहीं होते, बहुत 50,000 रुपये होते हैं। भैया आप हमारे बारे में गलत सोच रहे हैं, हम उस तरह की लड़की नहीं है, हमको हमारा काम करने दीजिए। अरे तू बैठ, तुम ज्यादा चू चपड़ मत कर, मैं बता रहा हूँ ना यार, तेरे को 50,000 दे रहा हूँ मैं, चल तेरे को 25,000 और दिए, 75,000 दे दिए। बस कर भाई, इतने ज्यादा काहे रेट बढ़ा, इनके ज्यादा पैसे बढ़ा रहे हो ना, इसीलिए इनका भाई नखरे हैं। विकास, अगर कोई और होता तो छोड़ देता, पर इसकी बदतमीजी अब मेरी चाह हो गई है भाई, अब मुझे ये चाहिए तो चाहिए। 1 लाख दूंगा, पर तू कर जो मैं बोल रहा हूँ। भैया शायद आप अपने आप को ज्यादा ही कुछ तोप समझ रहे हैं। सुन, भरोसा नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ आपके साथ। क्या कर लेगी तू, क्या कर लेगी? अब 1 लाख रुपए भी नहीं दूंगा, तेरे साथ मैं करूंगा जबरदस्ती, ठीक है? पहले ये देखिए, नंबर तो पहचानते ही होंगे आप। अबे ये तो तेरे भैया का नंबर है। तूने मेरे भाई को क्यों फोन किया? तेरे दिमाग खराब है? अबे एक काम कर, तेरे को जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा, और सुन तेरे को गाड़ी भी दे दूंगा, सोना गहना कपड़े तू सब ले ले, पर भैया को मत बताना। क्या करना, इसको काट, फोन काट तू। आपके भैया ने कहा था कि कोई भी बदतमीजी करेगा सौरभ तो मुझे बताना, मैंने उनको बता दिया। अब आपकी खैर नहीं, अब भी आते ही होंगे वो। सौरभ साहब मेरी बात सुन, मैं जा रहा हूँ भाई। अरे विकास, अबे भाई बहुत मारेगा, रुक जा भाई, प्लीज रुक जा भाई। अरे विकास, पागल है क्या? अबे तेरा भाई है, तू जानना, मैं तो बस ऐसे कर। दीदी मैं नहीं था दीदी, प्लीज मैं जा रहा हूँ। विकास ओए, विकास, गुनगुन मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे प्लीज। मेरा भाई मेरी खाल उखाड़ देगा, वो बहुत मारेगा भाई, और थाने में बंद कर देगा। मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ गुनगुन, माफ कर दे प्लीज। खुद का दोस्त तुम्हें साथ छोड़ के चला गया, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? आज भैया को आ ही जाने दो, जब वो आएंगे ना और तुम्हारी ये रंगत दोबारा से देखेंगे ना, तुम्हें धक्के मार के घर से निकालेंगे। मैं तेरे भाई का इलाज कर दूंगा, ठीक है? तेरा घर बनवा दूंगा, तेरे को ना सोने से भरा हुआ गहने वाला बॉक्स दे दूंगा, तू जो मांगेगी वो दे दूंगा, तेरे से शादी भी कर लूंगा, ठीक है? मेरे साथ शादी करेगी। मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना, भैया को आने दो। भैया को मत बुलाओ यार, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो गुनगुन, क्या कर दिया तुमने? आने दो भैया को, इसलिए देखिए उनको। भैया, अरे भैया इसने फिर से मेरे साथ बदतमीजी करी। भैया सौरभ, तुझे मैंने उस दिन भी मना किया था, और आज भी तूने वही गलती दोबारा करी ना। नहीं भैया, ये पता है इसकी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। ये चाहती है कि आपसे शादी कर ले और मैं इसको भाभी बोलूं, ताकि जितनी अपनी संपत्ति प्रॉपर्टी बनाई है ना सब इसके नाम हो जाए। और अरे ये कितना झूठ बोलोगे यार तुम, झूठ बोल के तुम्हारा दिमाग नहीं खराब होता? तुमने जितनी इसके साथ हरकतें करी ना, ये 500-600 वाली, ये सब मैंने अपने कानों से सुनी है। कानों से कैसे भैया? क्या सच्चाई? कुछ नहीं है भैया, ऐसा सब आप कैसे बहक गए हैं? आपको बहका दिया इसने, मैं बता रहा हूँ। उसने नहीं बहकाया है, तो मैं तुम्हारे प्यार की वजह से किया था। मुझे लगा तुम छोटे हो, अभी तुमसे गलती हुई है, लेकिन ये गलती, आज इतनी बड़ी गलती तुम करने वाले थे। अगर इसने मुझे ऐन वक्त पे कॉल ना किया होता ना, तो तुम पता नहीं आज इसके साथ क्या क्या करते। अरे तुम्हें तो मुझे अपना भाई बोलते हुए भी शर्म आ रही है। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी आज के बाद। ये गलती माफ करने लायक नहीं है सौरभ। तुम्हें क्या लगता है तुम एक लड़की के ऊपर इज्जत उछालोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूं? अरे इसी की जगह अगर तुम्हारी बहन को कोई छेड़ रहा होता तो तुम क्या करते? भैया बस करिए भैया, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए भैया। भैया आज से किसी ने नहीं, अपना एक दोस्त भी लेके आया था,
बदतमीजी करने के लिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम इसके साथ अपने उस दो गड़िया के घटिया दोस्तों को लेके आ रहे हो। अरे तुम्हें तो मैं मेरा मन कर रहा है, तो जब पापा गए तुम्हारी जिम्मेदारी मुझको देके गए थे कि इसका अच्छे से पालन पोषण करना, इसको अपने जैसा बनाना, लेकिन मुझे लगता है मेरे ही परवरिश में ऐसी कोई चीज तो रह गई है जो तुम आज ये सब काम कर रहे हो। मैं तुम्हें अपना भाई समझ रहा था, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे चक्कर में मैंने शादी तक नहीं करी ताकि मैं तुम्हारी देखभाल अच्छी तरीके से कर सकूं, तुम्हें पढ़ा सकूं, लेकिन तुमने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा है। भैया मेरी ये आखिरी और सबसे आखिरी गलती है। पूर्णा विकास भैया मुझे दारू वारू पिलाता रहता है, गंदे गंदे काम कर, उसी ने मुझे ये आइडिया दिया था कि जाओ और उसके साथ उल्टा सीधा कर दो। भैया मैं उसका साथ छोड़ दूंगा, मैं अच्छा आदमी बन जाऊंगा आज से। भैया तूने जो आज हरकत करी है ना, उसकी वजह से मेरा मन कर रहा है तुझे मैं जेल में डाल दूं। और अब तेरे अंदर की जो ये हरकतें हैं ना, ये कभी खत्म नहीं होने वाली। तुझे मैंने एक मौका दिया, उसमें भी तूने क्या किया, अपने दोस्त को घर ले आके ये हरकत करने वाला तू। अब तू सिर्फ और सिर्फ सलाखों के पीछे रहेगा, गुनगुन बचा लो, जिंदगी भर जेल जाएगा। चल मेरे साथ। गुनगुन भैया रुक जाइए। भैया आप इनको माफ़ कर दीजिए। हम जानते हैं कि कितना ख़राब हो जाता है जीवन जब किसी को हवालात में डाला जाता है या किसी के लिए कंप्लेन हो जाती है। और भैया आप तो पुलिस की तैयारी कर रहे थे ना, अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर या कंप्लेन हो गई तो आप कभी भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अरे देख तूने इसके साथ इतनी बड़ी गलती करी, लेकिन तब भी ये तुझे माफ करी। अरे तू इससे सीख ना। इसका भाई बीमार रहता है, तब भी दूसरों के घर में काम करके उसकी दवाइयों का पैसा इकट्ठा कर रही है। और तेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन तेरे अंदर वही हरकतें हैं। भैया मुझे माफ कर ऐसे दीजिएगा। इंसानों को माफ नहीं करने वाला है। इसको तो मैं कहता हूँ जेल में डाल दो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन पर भैया बात तो इनकी भी सही है ना। संगति में इन्होंने इतना बुरा कदम उठा लिया, अगर आप इनको डांटेंगे समझाएंगे तो ये दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। भैया मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, और गुनगुन जी आपसे भी। आज के बाद आपको मैं बहन की नज़र से देखूंगा और ये सब जितनी तुच्छ हरकतें मैं नहीं करूँगा। और भैया मैं उस विकास का साथ भी छोड़ दूंगा। आज से मैं मन लगा के पढ़ाई करूँगा और आपकी तरह एक ईमानदार और अच्छा पुलिस ऑफिसर बनूंगा। गुनगुन जी मुझे माफ़ करिएगा मेरे ये जो मैंने बिहेवियर किया आपके सामने गंदा सा। भैया ये दोबारा कुछ करेंगे तो आप बेशक इनको पूरी कड़ी की कड़ी सजा दीजिएगा, लेकिन एक मौका और दे दीजिए। आपके भाई हैं ये। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं इसे इसलिए माफ कर रहा हूँ क्योंकि तुमने कहा है। और अगर तुम इसे माफ करोगी तो ही मैं इसे छोड़ूंगा, वरना मैं अभी सीधे से जेल लेके गुनगुन जी जाऊंगा। माफ़ कर दीजिए भैया से बोल। भैया इस बार माफ़ कर दीजिए इनको। अगर ये दोबारा कुछ ऐसा करते तो इनको मैं ही आपको इनके बारे में बताऊंगी। सौरभ ये तेरी आखिरी गलती है। अगर इसके बाद तूने अपनी वही पुराने दोस्तों के साथ बदतमीजी या दारू वारू पिया ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहेगा तू। जी भैया आज से मैं ध्यान रखूंगा, और मुझे भी बड़ा होकर कुछ बनना है, पापा के सपने पूरे करने हैं। अब मैं उस पर ध्यान दूंगा। गुनगुन जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे माफ़ कर दिया। गुनगुन मुझे भी माफ कर दो। मैं तुमको अपने घर लेके आया और मेरा भाई तुमसे इतनी बदतमीजी कर रहा, तुमने इतना सब कुछ सहा, उसके लिए भैया प्लीज आप मुझे माफ़ी माफ मत कर दो। मांगे, हम अपना काम करते हैं। आप हाँ तुम अपना काम करो, तुम चलो मेरे साथ चलो।